दोस्तों 10 नवंबर को हमारा कक्षा 11वीं का लेखा शास्त्र अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर होने वाला है। इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं टॉप 50 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ दोस्तों प्रश्न उत्तर में आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। क्वेश्चन तो मैं आपको बताऊंगा, विद सॉल्यूशन के साथ ही बताऊंगा, और जो क्वेश्चन मैं बताऊं इन्हें तैयार कर ले तो बहुत हाई चांस रहने वाले हैं, क्योंकि हर साल हर एग्जाम में दोस्तों जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं वो आपके आ रहे हैं लगातार। ओके, इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो मैं आपको बताने वाला हूं आएंगे, इसलिए आपको जरूर पढ़ के जाना है एग्जाम में। अब कक्षा 11वीं लेखा शास्त्र के अगर हम जो इंपॉर्टेंट वाले मैं हर वीडियो में आपको नोट्स दिखाता हूं वो टाइप वाले, ओके, वो तो अब इसमें काम चल रहा है, वो भी कंप्लीट नहीं हो पाए हैं। ओके, कुछ समय बाद हो जाएंगे, तो फिर जब फाइनल एग्जाम की तो मैं आपको नोट्स की तैयारी कराऊंगा। तो अभी मैं बता रहा हूं, तो चलिए आपको क्या है देखते जाना और स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। तो मैं आपको बताऊं तो अध्याय 1 से लेकर अध्याय 7 तक आप ये आपके आने हैं, तो क्रम से मैं आपको हर अध्याय का ओके चैप्टर वाइज चैप्टर में आपको क्या है इंपॉर्टेंट बताते जाऊंगा, तो आपको देखते जाना है। 2 अंकी वाले, 3 अंकी, 4 अंकी वाले एक साथ हम क्या है क्वेश्चन कवर करते जाएंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा आ जाता है अध्याय 1 लेखांकन। अध्याय 1 से हम दोस्तों बात करें तो आपके एग्जाम में हमेशा क्या है 2 ही नंबर के यानी शॉर्ट टाइप ही क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग टाइम नहीं बनता। तो अब कौन कौन से पढ़ना है, लेकिन शॉर्ट टाइम है। लेखांकन की परिभाषा दीजिए, लेखांकन की परिभाषा तैयार करके रखना है। प्रीवियस में कई बार एक क्वेश्चन आ चुका है। इसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार करना है लेखांकन की 2 शाखाएं। तो लेखांकन की 2 शाखाएं कौन कौन सी है, वित्तीय लेखांकन और लागत लेखांकन, उनके बारे में 2 लाइन तैयार करके रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों आपको तय करने पूंजी से क्या आशय है। पूंजी से क्या आशय है, ये आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार करके रखना है किन्हीं 2 बाहरी उपयोगकर्ता के नाम बताइए। तो ये रहने वाले लेनदार और दूसरा खरीददारी। फिर नेक्स्ट तैयार करना है चल संपत्ति किसे कहते हैं और व्यापारिक बट्टा क्या है। अब जैसे व्यापारिक बट्टा यहाँ लॉन्ग में दिया हुआ, तो समझाने की दृष्टि से दिया हुआ है, लेकिन आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 2-3 लाइन में आपको उसका आंसर तैयार कर लेना है। बाकी तो ये आपको समझाने की दृष्टि से दिया हुआ है व्यापारिक बट्टा, तो तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट तैयार करना है व्यवसाय किसे कहते हैं, आगे देख लेते हैं। और संपत्ति से क्या आशय है, ये आपको तय करना है। तो संपत्ति से आशय दिया हुआ है, और फिर संपत्ति के आपको प्रकार भी बताएंगे। संपत्ति 2 प्रकार की होती है, हमारी मूल संपत्ति, एक अमूर्त संपत्ति। ओके, जैसे मूल संपत्ति में भवन, भूमि, फर्नीचर ये सब आता है। अमूर्त संपत्ति में ख्याति और पेटेंट ट्रेडमार्क आता है। ओके, अब ये मैंने क्यों बता दिया, क्योंकि अक्सर ऑब्जेक्ट में पूछा जाता है, ऑब्जेक्ट में भी आपका पूछा जाता है कैसा कि भवन आपकी एक प्रकार की संपत्ति है, मूर्त की अमूर्त संपत्ति, इस प्रकार से आता है आपका। तो एकदम क्लियर होना चाहिए मूर्त संपत्ति में कौन आते हैं, अमूर्त संपत्ति में कौन आते हैं। फिर नेक्स्ट आपको तय करना है लेखांकन की सीमाएं। स्क्रीनशॉट आप लेते जाइएगा, क्योंकि आपको पता है इतने फास्ट तो आप तैयार कर ही नहीं पाएंगे, इसलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आराम से आप अपने हिसाब से पढ़ते रहिएगा। ओके, लेखांकन की 2 सीमाएं आपको तैयार कर लेना है। फिर नेक्स्ट आपको तय करना है व्यापारिक बट्टा और नगद बट्टा में 2 अंतर है। तो ये आपका दिया हुआ है व्यापारिक बट्टा और नगद बट्टा में अंतर। फिर लेखांकन के 2 उद्देश्य लिखिए। तो ये आपके दिए हैं लेखांकन के उद्देश्य, तो हो जाता है कंप्लीट। इस प्रकार से हमारे जो पहला अध्याय है उसके इंपॉर्टेंट हमने कवर कर लिया। दूसरा अध्याय देख लेते हैं। दूसरा दोस्तों हमारा अध्याय है लेखांकन के सैद्धांतिक आधार। तो इससे भी आपके 2 ही नंबर क्वेश्चन रहता है, जिसमें आपको सबसे पहले तैयार करना है दोहरा लेखा प्रणाली को परिभाषित कीजिए। 2 नंबर के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है दोहरा लेखा प्रणाली। तो कार्टर के अनुसार यहाँ परिभाषा दी हुई है दोहरा लेखा प्रणाली की। ओके, ये आपकी दोहरा लेखा प्रणाली की परिभाषा दी है। डब्ल्यू पिकल्स के अनुसार भी लेखांकन दोहरा लेखा प्रणाली की परिभाषा है। फिर लेखांकन सिद्धांत की विशेषताएं लिखिए। तो लेखांकन सिद्धांत की विशेषताएं भी आपको एक क्रम से दी जा रही हैं। तो लेखांकन सिद्धांत की आपको विशेषताएं तैयार कर लेनी है। इसके बाद नेक्स्ट तैयार करना है लेखांकन अवधि की मान्यता क्या है। इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है। लेखांकन अवधि की मान्यता क्या है, ये आपको पढ़ के रखना है। इसके बाद जीएसटी की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, जीएसटी के बारे में एक बार पढ़ के रखिएगा। नेक्स्ट है लेखांकन सिद्धांत से क्या आशय है, लेखांकन सिद्धांत के बारे में आपको पढ़ के रखना है। इसके बाद नेक्स्ट है लेखांकन मानक क्या है, ये आपको तैयार करके रखना है। आगे देख लेते हैं। तो आपका दिया है लेखांकन मानक के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट तैयार करके रखना है दोहरा लेखा प्रणाली की 2 विशेषताएं समझाइए। तो दोहरा लेखा प्रणाली की 2 विशेषताएं, तो पहला है 2 खातों या 2 पक्ष प्रभावित होते हैं, 2 खातों एक साथ लेखा होना, ये है आपकी दोहरा लेखा प्रणाली की विशेषताएं। ठीक हो जाता हमारा कंप्लीट। हमारे हो जाते दूसरे अध्याय के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर। अब नेक्स्ट हमारा तीसरा अध्याय आ जाता है लेन देनों का अभिलेख फर्स्ट। अध्याय 3 से दोस्तों हम बात करें तो आपकी 2 नंबर वाला भी क्वेश्चन आता है और लॉन्ग में भी आता है, यानी 4 नंबर में क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। तो पहले हम 2 नंबर वाले क्वेश्चन यहाँ से कवर करते हैं। मूल प्रलेख से क्या आशय है, प्रमाणक किसे कहते हैं, ये क्रम से आपको तय करना है। नाम पत्रक या डेबिट नोट किसे कहते हैं, या जमा पत्रक या क्रेडिट नोट किसे कहते हैं, ये क्रम से आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, जिसमें मूल प्रलेख सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रमाणक इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट आपको तैयार करके रखना है लेखांकन समीकरण से क्या है। प्रीवियस में ये क्वेश्चन आ चुका है, कई बार आ चुका है लेखांकन समीकरण, तो ये आपको पढ़ के रखना है। इसके बाद पृष्ठांकन किसे कहते हैं ये आपको तैयार करना है। पृष्ठांकन किसे कहते हैं, खतौनी का अर्थ स्पष्ट कीजिए, तो ये आपको दिया खतौनी का अर्थ स्पष्ट करने के लिए। आगे देख लेते हैं। अब हम लॉन्ग टाइम में देख लेते हैं, यानी 3 या 4 नंबर में जो क्वेश्चन आपके यहाँ से बन सकते हैं। मूल प्रलेख या प्रमाणक में अंतर लिखिए, ये आपको तैयार करके रखना है। नेक्स्ट लेखांकन प्रमाणक के प्रमुख प्रकारों को समझाइए, तो लेखांकन प्रमाणक के प्रमुख प्रकार आपको दिए हुए हैं क्रम से, तो लेखांकन प्रमाणक के प्रमुख प्रकार हैं। लॉन्ग टाइप का ये आपका है आपका ज़्यादा ओके। पहले तो आपका अनुमोदन प्रमाणक दिया है, फिर उसके अंतर्गत भी समझाए जा रहे हैं, फिर लेखांकन प्रमाणक दिया गया है, उसके अंतर्गत भी यहाँ समझाए जा रहे हैं, और फिर आपका गैर रोकड़ प्रमाणक दिया हुआ है, तो तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करके रखना है पृष्ठांकन के लाभ लिखिए। पृष्ठांकन के लाभ प्रीवियस में ये भी आ चुका है, तो पृष्ठांकन के लाभ तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद लेखांकन समीकरण के लाभ लिखिए, तो लेखांकन समीकरण के लाभ इसे तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है नकल बही और खाता बही में अंतर लिखिए, तो नकल बही और खाता बही में आपका ये अंतर दिया हुआ है, तो इसे देख लीजिए। आगे देख लेते हैं। फिर नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है इस प्रकार का नकल प्रविष्टि कैसे, जनरल एंट्रीज कैसे तैयार कर दी जाती है वो आपको सीख लेना है। लॉन्ग में अक्सर पूछा जाता है, जैसे यहाँ क्वेश्चन इस प्रकार से आपसे पूछा जाएगा पेपर में कि निम्नलिखित व्यवहारों के लिए वर्मा ब्रदर्स की पुस्तक की नकल प्रविष्टि कीजिए, और ये आपको डाटा दिया जाएगा। तो ये आपका प्रैक्टिस पर डिपेंड है, तो जरूर इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जनरल एंट्री से संबंधित क्वेश्चन आपका आता ही आता है, तो प्रैक्टिस करके आपको जरूर जाना है। ये इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका सॉल्यूशन मतलब तालिका आपको पेपर में इस प्रकार से बनानी पड़ती है, जनरल हिस्ट्री इस प्रकार से रहती है। ओके, तो प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं लेखांकन समीकरण तैयार करना सीखना है। लेखांकन समीकरण तैयार कीजिए, इस प्रकार से आपको डाटा दे दिया जाएगा। तो ये आपका दिया हुआ है लेखांकन समीकरण कैसे तैयार किया जाता है, उसका सॉल्यूशन इस प्रकार से इसमें तालिका बनानी पड़ती है लेखांकन समीकरण में। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है रोज नामता तैयार करना सीख लेना है, ये आपको डाटा दिया है, रोज नामता तैयार कीजिए, ये हो जाता हमारा कंप्लीट। इसके बाद दोस्तों हमारा अध्याय 4 आ जाता है लेन देनों का अभिलेखन सेकेंड। इससे हम बात करें तो आपके किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो शॉर्ट टाइप यानी 2 नंबर वाले क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, उसके साथ ही 3 नंबर वाले क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले हम 2 नंबर वाले देख लेते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन यहाँ से। तो इसमें आपको तैयार करना है विपरीत प्रविष्टि का क्या उद्देश्य है, ये दिया हुआ है। फिर खुदरा रोकड़ बही क्या है, ये आपको तैयार करना है, उसका अर्थ और परिभाषा दी हुई है। रोज नामचे की प्रविष्टियों की खतौनी से आप क्या समझते हैं, ये आपका दिया हुआ है, उसकी परिभाषा दी हुई है। इसके बाद क्रय रोज नामचे से क्या आशा है, विक्रय रोज नामचे से क्या आशा है, ये आपको तैयार करके रखना है। सभी ये दोनों इंपॉर्टेंट, क्रय रोज नामचा और विक्रय रोज नामचा। फिर आपको नेक्स्ट तैयार करके रखना है क्रय वापसी रोज नामचा से क्या आशा है। तो हमारे शॉर्ट टाइप के हो जाते हैं। अब इसके बाद हमारे 3 नंबर के यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम देख लेते हैं। तो व्यापारिक छूट व नगद छूट में क्या अंतर है, तो ये आपको दिया व्यापारिक छूट और नगद छूट में अंतर। इसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार करके रखना है रोकड़ बही से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो रोकड़ बही का ये आपका अर्थ दिया हुआ है। फिर इसके बाद इसके प्रकार ये आपका डिटेल से दिया हुआ है। पहला पॉइंट है आपका दिया हुआ है साधारण रोकड़ बही, फिर उसको एग्जाम्पल के साथ समझाया जा रहा है। फिर द्विस्तंभीय रोकड़ बही, फिर उसको एग्जाम्पल दिया जा रहा है यहाँ तालिका बनाकर। फिर 3 स्तंभीय रोकड़ बही होती है, फिर लघु रोकड़ बही होती है, और सभी को यहाँ क्या है बताया भी जा रहा है, उसको डायग्राम भी बनाकर। ओके, तो यहाँ हमारा हो जाता है कंप्लीट। और दोस्तों अगर हो सकता है कि अभी आप इनका सॉल्यूशन देखें तो आपको थोड़ी लैंग्वेज क्या डिफिकल्ट लग सकती है, क्योंकि ये अपनी किताबी लैंग्वेज है। ओके, लेकिन जब मैं अगर आप मेरे नोट्स बन जाएंगे तो फिर जब आप पढ़ेंगे तो फिर आपको जिस प्रकार से हर सब्जेक्ट का मैं बताता हूँ वो सिंपल लगता है, उसी बार सिंपल लगेगी। अभी आपको क्या मैनेज करना है, थोड़ा आपको हेडिंग यहाँ मिल जाएंगे, फिर समझेंगे तो भी आपको काफ़ी यहाँ समझ में आपका आ जाएगा। ओके, लेकिन कुछ भी आपको डिफिकल्ट लगेगी तो लेकिन आप प्रयास करिएगा। आगे जब हम क्या है फाइनल एग्जाम की मैं भी आपको तैयारी कराऊंगा तो फिर मैं आपको क्या है सिलेक्टेड बताऊँगा और अपनी लैंग्वेज में बताऊँगा। इसका नेक्स्ट ये करना है रोज नामचे के विभाजन से होने वाले लाभों का वर्णन कीजिए। रोज नामचे के विभाजन से होने वाले लाभ बताना है। तो अशुद्धियों की संभावना कम होती है, क्रमबद्ध लेखा होता है, गणितीय शुद्धता की जांच होती है, लेन देनों का विवरण होता है, ये आपके दिए हुए क्रम से। फिर आपको नेक्स्ट देखना है ऐसे 5 व्यवहारों को समझाइए जिनका लेखा क्रय पुस्तक में नहीं किया जाता है। ऐसे 5 व्यवहार कौन कौन से हैं जिनका हम लेखा क्रय पुस्तक में नहीं करते हैं, तो वे क्रम से दिए हुए हैं। नेक्स्ट तैयार करना है ऐसे 5 व्यवहारों को समझाइए जिनका लेखा विक्रय पुस्तक में नहीं किया जाता है, ये आपके क्रम से दिए है। दोनों आपको तैयार करके रखना है। नेक्स्ट आपको तय करना है फुटकर रोकड़ बही और मुख्य रोकड़ बही में अंतर। तो ये आपका दिया हुआ है फुटकर बही और मुख्य रोकड़ बही में अंतर क्रम से आपका दिया हुआ है। जैसे लेखा, लेखन, प्रमुखता, राशि, प्रमाणक, इन पॉइंटों के आधार पर फुटकर और
रोकड़ वही में आपका अंतर बताया जा रहा है। नेक्स्ट हम बात करें आपके जो क्रियात्मक प्रश्न होते हैं जिसमें आपको तालिका वगैरह बनानी पड़ती है, तो वो हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ आपका दिया हुआ है जिसमें आपको कैश बुक बनानी है कि अंबिका ट्रेडर्स के निम्नलिखित लेन देनों को जुलाई 2017 से रोकड़ वही, इस प्रकार से आपको डिटेल दिया जाएगा। फिर कहा जाएगा आपसे कैश बुक इसकी आपको पूरी बनाना है, रोकड़ वही तैयार करना है। तो ये आपका दिया हुआ कैसे बनाना है, तो सॉल्यूशन आप यहाँ देख सकते हैं। ये आपका दिया हुआ क्रम से ये तालिका आपको बनानी कैश बुक कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों हमारा अध्याय 5 आ जाता है, बैंक समाधान विवरण। इससे देख लेते हैं। इससे दोस्तों आपके शॉर्टी टाइप क्वेश्चन बनते हैं, देख ले कौन कौन से आपको पढ़ के रखना है। तो इसमें आपको पहले तैयार करके रखना है बैंक समाधान विवरण क्या है। देखिए बैंक समाधान विवरण का जब हमारा ये चैप्टर रही है तो इससे संबंधित क्वेश्चन तो आने ही आना है। तो कौन कौन से इसे पढ़ के रखना है कि पहले आपको समझ के रखिएगा बैंक समाधान विवरण क्या है। ओके, तो भी आपको तैयार करना है। फिर बैंक समाधान विवरण किसके द्वारा बनाया जाता है, मतलब बैंक समाधान विवरण से संबंधित 4-5 क्वेश्चन है जो आपको पढ़ के रखना है। उनमें से आपका 100% 1 से 2 क्वेश्चन आपके आने ही वाले हैं। ओके, लेकिन 4-5 क्वेश्चन है वो आपको पढ़ के रखना ही पड़ेगा। फिर बैंक, देखिए पहला है बैंक समाधान विवरण से आप क्या समझते हैं। फिर बैंक समाधान विवरण किसके द्वारा बनाया जाता है। ओके, अगर आपके स्वयं के नोट्स हैं, आपके स्वयं के आपको इसके सॉल्यूशन और इजी मिल जाते हैं, अपने हिसाब से भी सॉल्यूशन पढ़ लीजिएगा। मैंने अभी फोकस करिएगा जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ वो आपको तैयार करना है, सॉल्यूशन अपने हिसाब से भी आप फिर पढ़ सकते हो। तो बैंक समाधान विवरण किसके द्वारा बनाया जाता है ये आपको पढ़ के रखना है। फिर बैंक समाधान विवरण क्यों बनाया जाता है, बैंक समाधान विवरण क्या है, क्यों बनाया जाता है, बैंक समाधान विवरण कब बनाया जाता है, ये देखिए इसी एक ही टाइप के दिए हुए बैंक समाधान विवरण से संबंधित क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट उन व्यवहारों के नाम दीजिए जो केवल रोकड़ वही में लिखे जाते हैं, पासबुक में नहीं। तो उन व्यवहारों के नाम दीजिए जो केवल बैंक पासबुक में लिखे जाते हैं, रोकड़ वही में नहीं। तो ये आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट आपको तैयार करना है बैंक समाधान विवरण की मुख्य उद्देश्य। बैंक समाधान विवरण बनाने के मुख्य उद्देश्य क्या है, तो क्रम से मुख्य उद्देश्य दिए हैं। वास्तविक बैंक शेष की जानकारी, रोकड़ वही में लेखा करने के आधार, नियमित व संग्रह हेतु बैंक में जमा धनादेश की जानकारी क्रम से दिए हुए हैं। फिर अच्छेरण नियंत्रण की तकनीक, तो हो जाता है कंप्लीट हमारा। अब दोस्तों हमारा अध्याय 6 आ जाता है तलपट एवं अशुद्धियों का शोधन। इससे देख लेते हैं। तो इससे दोस्तों आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चन बनते हैं और लॉन्ग टाइप बनते हैं, यानी 4 नंबर वाले क्वेश्चन बनते हैं। चलिए क्रम से देख लेते हैं। तो तलपट कब बनाया जाता है, 2 नंबर के लिए महत्वपूर्ण देख रहे हैं। तलपट कब बनाया जाता है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन खातों का नाम लिखिए जिनका शेष सादे नामे में रहता है, सादा नाम में रहता है। तो आपको तय करना है सादा नामे में रहता है, उन खातों को आपको बताना है। इसके बाद नेक्स्ट तय करना है एक पक्षीय शुद्धि क्या है और द्विपक्षीय शुद्धि क्या है। एक पक्षीय शुद्धि और द्विपक्षीय शुद्धि किसे कहते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट आपको तय करना है तलपट का अर्थ लिखिए। तलपट का अर्थ लिखिए, तलपट कब बनाया जाता है, तलपट की सीमा, ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाले। तलपट कब का अर्थ हो जाता है, फिर तलपट की सीमाएं आपको तैयार करना है। ये तलपट की सीमाएं हैं। नेक्स्ट उदरत खाते से क्या आशय है, ये आपका दिया उजंत या उदरत खाते से क्या आशय है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट तैयार करना है किन अशुद्धियों का तलपट पर प्रभाव पड़ता है, इनका सॉल्यूशन दिया हुआ है। ये हो जाते हैं हमारे 2 अंकी वाले महत्वपूर्ण। अब हम लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी 4 नंबर वाले जो यहाँ से बनते हैं। तो इसमें आपको तय करना है अशुद्धियों का संशोधित करने की विधियों का समझाइए। अशुद्धि संशोधन करने की कौन कौन सी विधियां हैं, तो आपको अशुद्धि संशोधित करने की विधियां दी हैं। क्रम से पहला पॉइंट है आपका, ये दूसरा पॉइंट है, इस क्रम में दिए हुए, ये फिर आपका तीसरा पॉइंट है जाता है। आगे देख लेते हैं। अगर दोस्तों अगर आप समझने में दिक्कत हो रही है तो वीडियो को क्या है फुल क्वालिटी में देखिएगा। यूट्यूब पर सिस्टम होता है उससे फुल क्वालिटी कर लीजिएगा, तो जिससे आपको क्या है समझने में दिक्कत ना हो। तलपट की सीमाएं उल्लेख कीजिए। तलपट की जो सीमाएं होती है उनका उल्लेख करना है। तलपट की कौन कौन सी सीमाएं ये आपको दिया हुआ है, पहला पॉइंट, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तलपट की सीमाएं। फिर तलपट बनाने के उद्देश्य की व्याख्या कीजिए। तो तलपट क्यों बनाए जाते हैं, क्या उद्देश्य होता है उनका, तो गणितीय शुद्धता की जांच के लिए, दोहरा लेखा प्रणाली के लिए, खातों का संक्षिप्त विवरण, वित्तीय विवरणों का आधार होता है। ओके, इसके बाद उदरत खाते की विशेषताएं लिखिए। उजंत या उदरत खाते की विशेषताएं, तो ये आपके क्रम से दिए हुए हैं। ये कंप्लीट हो जाता है हमारा। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको तय करना है निम्नलिखित शेष तलपट का तैयार कीजिए। जी हमारे दिए सब शेष, तो उनका मैं तलपट तैयार करना था, यानी तलपट बनाना आपको जरूर सीख लेना है। तो ये आपका दिया है तलपट बनाना कैसे बनाना है, तो इसको जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सॉल्यूशन आपको मैं दिखा दिया है। आगे देख लेते हैं। अब नेक्स्ट और लास्ट हमारा अध्याय है अध्याय 7 हास्य प्रावधानों संचय। ओके, मतलब अर्धवार्षिक परीक्षा में भी आपका यहीं तक आना है, तो इसके और इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। इससे भी दोस्तों आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं और 4 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं, यानी शॉर्ट वाले और लॉन्ग टाइप दोनों आते हैं। तो पहले हम शॉर्ट टाइप देख लेते हैं। मूल्य हास्य से क्या आशय है,
संपत्ति के अवशिष्ट मूल्य से क्या आप क्या समझते हैं? मूल्यह्रास लगाने के लिए 4 पद्धतियों के नाम लिखिए। मूल्यह्रास की सीधी रेखा पद्धति से क्या आशा है? नेक्स्ट, मूल्यह्रास की घटती किस्त पद्धति के 2 अन्य नाम लिखिए। आगे देख लेते हैं। संचय कोष किसे कहते हैं? गुप्त संचय किसे कहते हैं? तो ये कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों हम देख ले ये अब हम देख लेते हैं 4 नंबर वाले प्रश्न। ये शॉर्ट टाइप वाले हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब 4 नंबर में जो इस अध्याय से आते हैं वो है आपके मूल्यह्रास को परिभाषित करते हुए उसके लक्षण लिखिए। मूल्यह्रास की पहले तो आपको परिभाषा तैयार करना है, फिर उसके लक्षण तैयार करना है। तो ये परिभाषा दी हुई है ओके, विलियम पिकलर्स के अनुसार और स्पाइलर्स पेगलर के अनुसार ओके। फिर आपको इसकी विशेषताएं तो स्थायी संपत्ति से संबंधित है, सतत प्रक्रिया है, स्थायी प्रकृति, मात्रात्मक एवं गुणात्मक प्रकृति, व्यापार का व्यय, वार्षिक लेखा, ये सभी आपकी दी है मूल्यह्रास की विशेषताएं। फिर नेक्स्ट है मूल्यह्रास का आयोजन के प्रमुख उद्देश्य लिखिए। मूल्यह्रास के आयोजन के उद्देश्य। नेक्स्ट आपको तय करना है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला, प्रीवियस ईयर में आ चुका है। मूल्यह्रास की किस्त पद्धति और घटती किस्त पद्धति में अंतर बताना है। स्थायी किस्त पद्धति और घटती किस्त पद्धति में अंतर। तो ये आपका क्रम से सॉल्यूशन दिया है, स्थायी किस्त पद्धति और घटती किस्त पद्धति में अंतर। तो इसे तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है मूल्यह्रास और उच्चा वचन में अंतर तैयार कर लेना है। ये दिया है मूल्यह्रास और उच्चा वचन में अंतर, तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। और इसके बाद नेक्स्ट आपको तय करना है मूल्यह्रास को राशि को निर्धारित करने वाले तत्व के नाम लिखिए। मूल्यह्रास की राशि को निर्धारित करने वाले तत्व कौन से? संपत्ति का कुल लागत, संपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन काल, संपत्ति का अनुमानित अपशिष्ट मूल्य, संपत्ति का अपचलित होने की संभावना। ये सभी आपके मूल्यह्रास राशि को निर्धारित करने वाले तत्व। नेक्स्ट और लास्ट आपको तय करना है मूल्यह्रास की स्थायी किस्त पद्धति के दोष लिखिए। तो मूल्यह्रास की जो स्थायी किस्त पद्धति है उसके दोष दिए हुए हैं, तो इसे तैयार कर लीजिएगा। इस प्रकार दोस्तों हमने कहा आपके अध्याय 1 से लेकर अध्याय 7 तक अभी आना है आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में। तो सभी अध्याय के मैंने आपको 2 अंक की, 3 अंक की, 4 अंक की वाले महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बता दिए, जो भी थे इसमें मैंने कवर कर आपको करा दिए हैं। जितने भी क्वेश्चन बताए हैं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ओके। प्रीवियस ईयर पेपर में इन्हीं क्वेश्चनों से हर बार आ रहा है ओके, तो आपको अच्छे से तैयार करके रखना है। तो आइए दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो से लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाकी अगर ऑब्जेक्टिव चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर ऑब्जेक्टिव के लिए आप कहेंगे तो ऑब्जेक्टिव भी मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा। तो वीडियो पसंद है लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट रहता है कमेंट से आप जरूर पूछिएगा। अगर आपका सपोर्ट रहता है इस वीडियो में तो मैं फिर आपको वस्तुनिष्ठ भी क्या है इसी क्रम में मैं हर चैप्टर की आपको वस्तुनिष्ठ भी कवर करा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।